आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी कहते हैं। ये फॉर 10th क्लास के लिए। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता है। आज मैं आपको पूरा एपी का कोर्स बताऊंगा, 10th क्लास का। क्या क्या बताऊंगा, एपी के बारे में समझाऊंगा, क्या है उसका पूरा चीज विथ एग्जाम्पल। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। अब आइए देखते हैं एपी क्या है। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीरीज ऑफ नंबर, मान लीजिए 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, इस तरह नंबर का सीक्वेंस ऑफ नंबर। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। अगर इसमें पहला नंबर और दूसरे नंबर का जो डिफरेंस होगा, दूसरा तीसरा का भी डिफरेंस वही होगा, तीसरा चौथा का डिफरेंस वही होगा, चौथा पांचवा का डिफरेंस वही होगा, पांचवा, यानी एक कॉमन डिफरेंस में चल रहा है। यानी अगर कोई भी डिफरेंस है, जैसे 4 का डिफरेंस है, एक में 4 ऐड किए 5 आया, 5 में भी 4 ऐड किए 9 आया, 9 में 4, तो इस तरह के प्रोग्रेशन को, सीक्वेंस जो रहेगा नंबर, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल और देखिए। क्या? √7, √28, √63 ... ये भी एपी में है। कैसे है देखिए। √7 को आप क्या लिखिएगा? √7। अब इसको क्या लिखिएगा? 7 × 4। इसको क्या लिखिएगा? 9 × 7। इसको आप फिर क्या लिख सकते हैं? देखिए, समझने का कोशिश करिए। ये 2√7, 3√7, यानी इसका डिफरेंस क्या है? d, जिसको डिफरेंस बोलते हैं, √7। इसमें इसको घटाइए, कैसे निकला? किसी को भी घटा लीजिए, या 3√7 - 2√7, ये क्या हो जाएगा? √7। इसी तरह सीक्वेंस चलता है। इसमें जो पहला नंबर हुआ, इसको ए कहते हैं। ए फर्स्ट जो आपका नंबर हुआ, ये हो गया √7। डिफरेंस आपका हो गया √7, और nth टर्म इसमें आता है। आइए देखिए nth टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म ए हो गया, डी आपका कॉमन डिफरेंस हुआ। अब देखिए nth टर्म क्या होता है। आप किसी सीक्वेंस को देखिए, वो क्या लिखाएगा? पहला ए होगा, फर्स्ट टर्म। दूसरा क्या होगा? a + d। तीसरा, इसमें भी एक d ऐड हो गया, 2d। इस तरह से चल रहा है, a + 3d। इस तरह से सीक्वेंस चलता है। अब देखिए इसको आगे इसी तरह चलते रहेगा। अब देखिए आपका फर्स्ट टर्म क्या है? a। सेकेंड टर्म क्या है? a + d। थर्ड टर्म क्या है? a + 2d। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। इसको समझने का कोशिश करिए। ये हो गया थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म क्या है? a + 3d। इसी तरह आगे चल रहा है। यानी इस क्या हो रहा है? a सब में है, a सब में। अगर nth टर्म लिखना होगा तो nth टर्म क्या होगा? a सब में है तो a तो जरूर लिखेंगे। 1 है तो ये d0 है, 2 है तो d1 है, 3 है तो d2 है, 4 है तो d3 है। इसका मतलब समझ रहे हैं? a + 1 - 1d, a + 2 - 1d, a + 3 - 1d, a + 4 - 1d। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? देखिए, a + 4 था 4, तो n - 1d, यानी a + n - 1d यहां भी लिखा है। ये एक सीरीज में चल रहा है। nth टर्म आपका यही होगा। ये आपका nth टर्म क्या होगा?
ए प्लस एन माइनस 1d। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका ये एपी में, क्योंकि डिफरेंस क्या है इसका, ए क्या है 14, तो डी देखिए क्या है। दो कंसेक्यूटिव डिजिट, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दिया, थर्ड में सेकंड को, फोर्थ में, तो देखिए क्या, देखिए -1। अब ये ही दो डिजिट ले लेते हैं, -1 में -4 कर दिए तो -5, 9, या फिर ये दूसरा देखिए 9 में 14 को माइनस कर दिए तो कितना आया -5। यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो डी नेगेटिव होगा, और इंक्रीज करेगा जैसे 1 के बाद 3 असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो मतलब डी पॉजिटिव हो, यही चीज है। तो इसका आपको nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म क्या आ जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस, क्या फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d। आपका a क्या है 14 लिखिए, n क्या है n माइनस 1, d क्या है -5। क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई कर दीजिए -5n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 माइनस 5n। अब मान लीजिए ये आपका nth टर्म हो गया। अब आपको पूछा जा रहा है 12th टर्म निकालना, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 12th टर्म, इसमें n की जगह 12 रख देना है, 19 माइनस 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 19 माइनस 60 इज इक्वल टू -41। अब देखिए यहां से आप चलिएगा तो भी वही आ जाएगा 12th टर्म, -6 आया, अब देखिए -11 आएगा, -16 आ जाएगा, -21 आ जाएगा, फिर इसके बाद बढ़िएगा -26 आ जाएगा, फिर -31 आ जाएगा, फिर -36 आ जाएगा और -41। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए कैसे आया, ये देखिए यही आपका nth टर्म निकालने का। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड द 9th टर्म इज 1/7, तो 63rd टर्म निकालना। अब देखिए 7th टर्म क्या होगा, 7th टर्म क्या होगा, इज इक्वल टू दिया हुआ 1/9। 7th टर्म क्या होता है, a प्लस 7 माइनस 1d इज इक्वल टू 1/9। दूसरा देखिए 9th टर्म क्या होगा, 9th टर्म इज इक्वल टू 1/7 दिया हुआ। 9th टर्म होता क्या है, a प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1d इज इक्वल टू 1/7। अब यहां से क्या हो गया, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, और यहां से क्या हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, या तो इसमें उसमें किसी, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9 है, और a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7 है। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। आपका क्या आया, -2d इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखिएगा 63। कॉमन आपका आ गया, एलसीएम 63, 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, -2/63, यानी डी क्या हो जाएगा, -2 और -2 कट गया, d इज इक्वल टू 1/63। देखिए आपका d निकल गया। अब d निकल गया तो आप a निकाल सकते हैं, किसी में भी मान पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसी में मान पुट कर दीजिएगा तो क्या आएगा, अब इसमें मान पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1/7 -8 इंटू d क्या है 1/63 इज इक्वल टू, एलसीएम आप ले लीजिएगा फिर 63, तो 9 - 8 इज इक्वल टू, देखिए कितना आ जाएगा
इज इक्वल टू 1/63, ये भी आ जाएगा। यानी क्या है, ए भी 1/63 है, ये क्या निकला 1/63 और डी भी 1/63 निकला। तो 63rd टर्म क्या निकल जाएगा, 63rd टर्म क्या होगा, ए प्लस 63 माइनस 1d इज इक्वल टू ए प्लस 62d। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, ए 1/63 है प्लस 62 इंटू 1/63 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 कॉमन हो गया, 1 प्लस 62 इज इक्वल टू 63/63 यानी इज इक्वल टू 1, यानी आपका 63rd टर्म 1 आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या कर रहा, 4th टर्म। देखिए इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्म किसी भी टर्म को T1, T2, T3, T4, Tn, nth टर्म को Tn इसी तरह लिख सकते हैं। तो अब हम आपको शॉर्ट में लिख के बताएंगे, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है, कंसेप्ट क्लियर कराना। तो T4 प्लस T8 यानी 4th टर्म प्लस 8th टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1d प्लस A प्लस 8 माइनस 1d। ये हो गया 4th टर्म, ये हो गया 8th टर्म। यही हुआ 4th टर्म कैसे लिखिएगा, A प्लस 4 माइनस 1d। तो ये हो गया A प्लस 3d प्लस A प्लस 7d इज इक्वल टू 2A प्लस 10d। अब सेकंड क्या कर रहा है, 6th टर्म, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 40 यानी 44। 6th टर्म T6 प्लस T10 क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1d प्लस A प्लस 10 माइनस 1d, ये क्या हो गया, A प्लस 5d प्लस A प्लस 9d इज इक्वल टू 2A प्लस 14d। अब देखिए हमारा ये क्या दिया हुआ था 24, ये क्या दिया हुआ है 24, यानी इसका मान कितना हो गया, इसका मान आप समझ लीजिए ये 24 और ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों का सम 44 यानी इसका मान हमारा 44 आया, यही कह रहा है। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आता है, इनको माइनस कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इतना को और इतना को 2 कर दीजिए। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है 2A प्लस 10d इज इक्वल टू 24 बता रहा है और 2A प्लस 14d इज इक्वल टू 44 बता रहा, तो इसको माइनस करना है। ये कट गया, ये माइनस 4d हो गया और ये आपका हो गया माइनस 20, माइनस माइनस कट गया तो d हो गया आपका 20/4 इज इक्वल टू 5। आपको क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। तो d आपका 5 आ गया, अब आपको क्या निकालना है, A। यहां से A निकाल लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 10d है, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 1 में रखें, यहां 1 में रखें, इंप्लाइज क्या कर रहा है 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50 यानी तो आ गया माइनस 26। इंप्लाइज क्या कर रहा है, A इज इक्वल टू माइनस 26/2 इज इक्वल टू माइनस 13। A आपका निकल गया, D निकल गया, तो AP क्या हो जाएगा, पहला फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP निकालना, तो पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा, A है माइनस 13, दूसरा में 5 ऐड कर दीजिए माइनस 8 और माइनस 3। 5 हमारा D है तो D ऐड होते चल जाएगा, इसमें 5 ऐड किए तो माइनस 8, इसमें 5 ऐड किया। अगर आगे भी पूछता, मान लीजिए चौथा टर्म भी, तो ये पॉजिटिव हो जाता 2
फिर 5 ऐड करते हैं 7। इसी तरह ये सीरीज है, ये एपी का सीक्वेंस है। आपका फर्स्ट 3 टर्म निकालना था तो ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी का सीरीज है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसको निकालना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आपका पहला ऐसा नेगेटिव टर्म कौन होगा, पहला नेगेटिव टर्म। देखिए ये एपी का सीरीज में ए क्या है 24 है और डी आपका -3। कैसे निकाले, 21 - 24 इज इक्वल टू -3। अब देखिए कि इसके आगे का सीरीज क्या होता है। अगर ऐसे देखते हैं 15 में 15 में फिर 3 माइनस किया 12, 9, 6, 3, 0, -3। तो पहला नेगेटिव टर्म यहाँ आया कितना 1 2 3 4 वहां था 5 6 7 8 9 10 यानी 10th टर्म। ये आपका क्या था 10th टर्म। यही हमको प्रूफ करना था कि 10th टर्म नेगेटिव है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए आपका क्या कर रहा है, Tn इज लेस देन हमको 0 दिखाना है। Tn को क्या दिखाना है, कौन सा टर्म है, Tn लेस देन 0 है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0। 0 से कम आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इंप्लाइज ए आपका क्या है 24 प्लस n माइनस 1, डी क्या है -3। इंप्लाइज क्या कर रहा है 24 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन 0। इंप्लाइज 27 माइनस 3n is less than 0 implies 27 is less than 3n यानी 27। अब देखिए यहां समझिए 27 3n से छोटा है, इसका मतलब क्या हो रहा है 3n 27 से ज्यादा है। इसका मतलब यही कह रहा है कि अगर 27 3n से छोटा है तो 3n 27 से बड़ा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वहां से आ जाइए, 3n इज ग्रेटर देन 27/3। इसको क्या लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन 9। 9 के बाद n 9 से ज्यादा है यानी 10th टर्म, 10वां टर्म। 9 से ज्यादा है, n 9 से ज्यादा है यानी 10। 10th टर्म इज द फर्स्ट टर्म which is negative। देखिए हम ऐसे भी देख रहे थे तो देखिए 10th टर्म ही आ रहा था। तो ये है, इस तरह से तो आप निकालिएगा नहीं। मान लीजिए बहुत बड़ा रहता और पीछे से चलता तब क्या होता, तो हर चीज को ऐसा नहीं, फॉर्मूला इसका ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इफ द m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, यानी m इंटू Tm nth टर्म हो गया, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, इज इक्वल टू n टाइम्स n इंटू Tn। इसको मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट ऐसे लिखे तो आपको समझ में आएगा। n इंटू Tm यानी nth टर्म और इज इक्वल टू n इंटू Tn यानी nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। तो पहले आप देखिए कि m टर्म क्या हो रहा है। देखिए आपको शो क्या करना है, m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा, t, m प्लस n क्या हो जाएगा, a प्लस, देखिए m प्लस n माइनस 1d, यही होता है। इसको 0 दिखाना है, m प्लस nth टर्म यही ना होगा। अब आइए इसको क्या लिखेंगे, m इंटू ये क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस
m माइनस 1d इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1d। इससे क्या इंप्लाइज कर रहा है? एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। यही चीज आपका आ रहा है। अब क्या करिए, आप सबको इधर लेते आइए, हमको जीरो दिखाना है। ए में माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी। अब देखिए, अब आप कॉमन लेना चालू करिए। ये क्या हो रहा है? ए कॉमन लिए m माइनस एन। अब स्क्वायर और स्क्वायर में कॉमन लेते हैं, d कॉमन लिया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसमें कॉमन लिया, इसमें भी d ही कॉमन लेंगे। इसमें माइनस डी कॉमन ले लीजिए। देखिए माइनस डी, तो क्या हो जाएगा? m माइनस एन इज इक्वल टू 0। हम कुछ नहीं किए हैं, सारे चीज को इधर लेते आए क्योंकि 0 शो करना है। अब क्या हो गया, क्योंकि हम m माइनस एन में चल रहे हैं इसलिए यहां माइनस कॉमन लिया। ये हो गया m माइनस एन प्लस, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो m प्लस एन इंटू m माइनस एन। देखिए इसीलिए यहां हम किए थे m माइनस एन इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले लीजिए m माइनस एन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ a निकल जाएगा, यहां हो जाएगा m प्लस एन डी, और यहां हो जाएगा माइनस डी। देखिए यहां माइनस डी हो गया इज इक्वल टू 0। अब इंप्लाइज क्या कर रहा है? m माइनस एन, ये क्या हो जाएगा? a प्लस, अब d कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, इसको d लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। यानी अब देखिए हमारा दिया हुआ है कि m इज नॉट इज इक्वल टू n। क्या दिया हुआ है? देखिए m इज नॉट इज इक्वल टू n, यानी m माइनस n इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होगा, इसी को 0 होना है। इंप्लाइज क्या कर रहा है? a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? देखिए हम आपको पहले ही बताए थे tm प्लस, यानी आपका m प्लस nth टर्म 0 होगा। यही प्रूफ आपको शो करना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द nth टर्म बी 1/n, यानी nth टर्म क्या होगा? a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n, और nth टर्म क्या कर रहा है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू क्या कह रहा है? 1/m। सो डेट m/nth टर्म इज 1। तो पहले हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये आपका कट गया, m प्लस 1 d माइनस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ये क्या हो जाएगा? d कॉमन ले लीजिए, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 और इज इक्वल टू m माइनस n/mn। ये क्या हो गया? इम्प्लाइज d m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n/mn। ये क्या हो गया? कट गया। इम्प्लाइज क्या कर रहा है? d इज इक्वल टू 1/mn। यहां इस मान को इसमें रख दीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 किसी एक में रख दीजिए, तो देखिए मान क्या आता है? a प्लस क्या हो गया? m माइनस 1
इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n माइनस m माइनस 1/mn। ये क्या कह रहा है mn एलसीएम हो गया m माइनस m माइनस 1 m प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू इम्प्लाइज a इज इक्वल टू इतना इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/m। mn भी वही आया d भी वही a भी वही आया d भी वही आया। देखिए डिफरेंस ये आया ये आया। आपको क्या निकालना है mn टर्म क्या हो जाएगा देखिए बहुत इजी है a प्लस mn माइनस 1d ये क्या है a आपका है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। एलसीएम ले लीजिए mn क्या हो जाएगा 1 प्लस mn माइनस 1 कट गया इज इक्वल टू mn/mn इज इक्वल टू 1। देखिए प्रूफ हो गया बहुत इजी था सिंपल है। आपको हर चीज में यही रखना हमको निकालना ए और डी निकल गया तो हमारा कैसे निकल रहा है ए तो हर में रहता है तो सब्सट्रैक्ट होगा तो ए हट जाएगा डी पहले निकलेगा और ए निकलेगा उसके बाद। अब आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या कर रहा है कि मान लीजिए आपका टर्म है एपी है ए प्लस डी इस तरह से लिखा जाता है ए प्लस 2d आपको पहले बताया गया था ए प्लस 3d ए प्लस 4d प्लस डॉट 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 ये सीरीज है। अब मान लीजिए इसका लास्ट टर्म क्या हुआ ए प्लस n माइनस 1d। अब मान लीजिए इसको उलट दिया जाए ये तो एपी में है उलट के भी लिखिएगा तो एपी में आएगा कैसे आएगा ए प्लस n माइनस 1d इसी तरह उलटिएगा। इसके बाद a प्लस n माइनस 2d इसी तरह आएगा डॉट 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 a प्लस 4d a प्लस 3d a प्लस 2d ये दोनों एक ही सीरीज में ये दोनों आपका एक ही सीरीज में लेकिन अब आप इसको देखने का नजरिया बदल रहा है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया फर्स्ट टर्म ऐसे लिखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहां वहां ए था इसमें ए था इसमें फर्स्ट टर्म हो गया ए प्लस n माइनस 1d। अब उस देखिए उसमें क्या था फर्स्ट टर्म ए था कॉमन डिफरेंस क्या था d था यहां कॉमन डिफरेंस उलट जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -d क्योंकि जस्ट उल्टा चल रहा है। देखिए a प्लस डी होगा इसके बाद तो ये देखिए हमेशा उल्टा चला तो जस्ट उलट गया। इसमें लास्ट टर्म क्या हो गया और इसमें लास्ट टर्म क्या हो गया लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिफरेंस उलट गया। तो अगर उलट के लिखा जाए अगर पीछे से चलते लास्ट टर्म से चलते हैं लास्ट टर्म को आप एल भी मानते हैं तो आपका लास्ट टर्म एल होता है लास्ट टर्म को आप एल भी लिखते हैं लास्ट टर्म इज इक्वल टू एल। अगर इसको एल मान लेते हैं तो हमारा देखिए ये लास्ट टर्म था इसके लिए तो इसके लिए फर्स्ट टर्म हो गया इसके लिए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इसके लिए हो गया लास्ट टर्म को एल माना जाता है। अब उलट के लिख दिए तो क्या होगा nth टर्म उलट के क्या हो जाएगा रिवर्स
अगर उलट के लिखा जाए, लास्ट टर्म से देखा जाए, तो एल हो गया फर्स्ट टर्म। आपका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहां लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। ए की जगह क्या हो गया? एल फर्स्ट टर्म, उसका लास्ट टर्म था। और एन क्या हो गया? एन माइनस 1। और डी क्या हो गया? माइनस डी, उलट गया तो माइनस डी। ये क्या हो जाएगा? एल माइनस एन माइनस 1। अगर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म कहा जाए तो क्या होगा? यही होगा, ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? 3 डिजिट नंबर क्या होता है? शुरुआत होता है 100 से और अंत हो जाता है 999। इस बीच में आपको बताना है कि 7 से डिविजिबल नंबर इसमें कितना है। तो पहला नंबर और आखिरी नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल? पहले इसको देखिए। तो पहला नंबर होगा आपका 105। 105 के पहले 98 डिविजिबल है। और लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर देखिए 999 में आपका क्या होता है? देखिए भाग ले लीजिए। 994 के बाद ये 7 से डिविजिबल है लास्ट, इसके बाद वो 4 डिजिट में हो जाता है। देखिए 7, 28, 2, यही 994। तो आपका लास्ट डिजिट क्या हो रहा है? 994। ये दोनों फर्स्ट डिजिट डिविजिबल बाई 7, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 7। अब आपका 7 के अंतर में, अब देखिए ये हो गया ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 105। डी इज इक्वल टू क्या हो गया? डी क्या होगा? 7 का डिविजिबल है, फिर ये डिफरेंस 7 रहेगा, +7 और nth टर्म क्या है? 994। अब हमको nth टर्म निकाल लेना है फॉर्मूला से। a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 994। ए आपको दिया हुआ है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। अब इसको इंप्लाइज करिए, 105 इधर चल गया, एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। अब क्या हो जाएगा? इंप्लाइज एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको घटाइए, कितना हो रहा है? 889 और बटा नीचे 7, ये 7 नीचे आ गया तो इकट के कितना हो गया? 127 इंप्लाइज एन इज इक्वल टू 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। तो ये आपका 128th टर्म है, 128th टर्म है। यानी टोटल नंबर आपका इस बीच में 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7 क्या है? 128। आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन इतना एंड इतना विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5? ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, दोनों से डिविजिबल है। और 2 और 5 में क्या है? दोनों को प्राइम है। 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए इसका आप इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम पहले निकाल लीजिए। एलसीएम इज इक्वल टू 10। अब जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वही इस 2 और 5 से डिविजिबल होगा। यानी 10 से डिविजिबल नंबर, पहला नंबर क्या हो जाएगा? 110, ये ए हो गया। और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? और लास्ट नंबर हो जाएगा 990, लास्ट नंबर nth टर्म। और डी क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 110, d इज इक्वल टू 10 और nth टर्म इज इक्वल टू, उसी तरह फिर आप निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 990। कुछ नहीं करना है, nth टर्म हो गया a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 990। इंप्लाइज ए है 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 990। इंप्लाइज एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो गया 880, 0 कट गया। इंप्लाई एन इज इक्वल टू 88 प्लस 1 इज इक्वल टू 89। देखिए आंसर आपका आ जाता है।
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एपी दिस एंड दिस। तो पहला एपी के लिए आप देखिए, फॉर फर्स्ट एपी जो 63, 65, 67, A1 क्या है, A1 लिखिए 63। डिफरेंस D1 क्या है, क्या है डिफरेंस बताइए, 2 है। 65 माइनस 63 ऐसे लिखो, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। nth टर्म क्या हो जाएगा, दोनों का nth टर्म बराबर है, यही कह रहा है nth टर्म ऑफ द एपी के दोनों का वैल्यू बराबर है। a प्लस n माइनस 1d a1 d1 इज इक्वल टू a1 क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। अब सेकेंड एपी के लिए देखिए 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट डॉट। A2 क्या हो गया 3, D2 क्या हो गया 7, देखिए 7, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। nth टर्म क्या हो जाएगा A2 प्लस n माइनस 1 D2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब ये दोनों बराबर है, यानी क्या कह रहा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। और इधर लेते हैं 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। क्या हो गया ये 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65 बटा 5 इज इक्वल टू 13। देखिए आपका 13 टर्म दोनों का बराबर होगा, n इज इक्वल टू 13, यही आपका आंसर। हमारा क्वेश्चन यही कर रहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n एंड n टर्म इतना, ये दोनों इक्वल है, r इक्वल। देखिए यहाँ क्वेश्चन में छुटा हुआ है ये r इक्वल। तो देखिए कितना सिंपल वे में प्रूफ हुआ, ये दोनों का हम nth टर्म निकालनी है, दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि r इक्वल कर रहा है, और ये हो गया आपका। अब आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है, अरिथमेटिक मीन। मान लीजिए कोई दो नंबर दिया हुआ है a और b, इसके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या हुआ, a b आर इन AP। दो नंबर के बीच एक ऐसा नंबर जिसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, आने से a और b आर इन AP में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस a जो d होता है इसको d करते हैं, इज इक्वल टू d इज इक्वल टू, इधर से भी अगर d लिखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा तो ये b माइनस a, यानी अब ये और ये दो को देखिए, a माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a इंप्लाइज a प्लस a इज इक्वल टू b प्लस a। इसको आप लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू a प्लस b इंप्लाइज a इज इक्वल टू a प्लस b बटा 2। यही आपका अरिथमेटिक मीन हुआ, किसी दो नंबर के बीच का नंबर ही अरिथमेटिक मीन होता है, सम ऑफ द टू नंबर्स बटा 2, यही आपका अरिथमेटिक मीन होगा। इसी को कहते हैं दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको कहा जाए कि 3 सम ऑफ 3 या सम ऑफ 4 या सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर है उसका सम ये है वो है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करिए। अगर आप लिखना चाहिएगा a पहला, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d, या 4, ये 4 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया a प्लस d, a प्लस 2d 3 के लिए हो गया, या 5 के लिए फिर करना है तो a प्लस d प्लस ये हो गया a प्लस 2d
a+3d a+4d। तो इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसके लिए एक ट्रिक क्या है उसको देखिए, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं। मान लीजिए आपको n रहेगा इवन, तब क्या लेंगे, और n रहेगा ऑड, तब क्या लेंगे। तो जब ऑड रहेगा तब पहले देख लेते हैं ऑड रहने पे क्या हो, यानी 3 नंबर है, 5 नंबर है, 3 नंबर है। पहले a लिखिएगा, जब 3 नंबर है तो पहले a लिख लीजिए, इसमें कोई 19-20 नहीं करना, पहले a लिखिए। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, a+d। तीसरा नंबर हो जाएगा a-d। अब देखिए इस तीनों को ऐड करने पे अब आपको कुछ भी पूछेगा तो d हट गया और a आ गया, 3a। इसका सम क्या हो जाएगा, सम = 3। तो इससे आप निकाल पाइएगा। लेकिन अगर इससे आपको कहा जाएगा तो क्या निकालिएगा, 3a + 3d, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखिए यहां क्या आया, 3a आ गया। अब मान लीजिए यही चीज ये ऑड के लिए यह हो गया, a बीच में लिखना है, एक उधर एक इधर, 5 रहता, a+ फिर 2d a-2d, फिर ये क्या हो जाता, 5 रहता तो 5a। यही प्रोसेस आपको चलना है। ऑड के लिए 7 रहता, a+3d a-3d, बस कुछ नहीं। एक डी इधर माइनस करना है, एक डी उधर प्लस करना। एक डिजिट दोनों साइड करिएगा तो बीच में एक इवन एक ऑड, तो डी हर में सब्सट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, 3 में 5 में 7। लेकिन यही चीज ये क्या हो जाएगा अब 7। लेकिन यही चीज ऑड में आ जाए तो, अगर इवन में आ जाए तो क्या होगा। अब मान लीजिए इवन के लिए आपको देखना है तो क्या होगा। अब देखिए इवन के लिए a+d a-d, तभी 0 हो सकता है। अगर 2 डिजिट नंबर हम लेंगे, 2 डिजिट को a+d और a-d, तभी हमारा ये चीज हो सकता है कि हमारा पहला और दूसरा नंबर, क्योंकि हर 2 पे रहेगा, इवन में हर 2 रहता है, 2 रहेगा या 4 है तो 2 तो AP होता नहीं है, 4 रहेगा, 4, 6, 8 इसी तरह चलता है। तो 4 रहेगा तो 2 में 0 हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए पहला 2 ये है सकावला, इसको कैसे इससे क्या हो रहा है, 2a हो रहा है, d 0 हो रहा है। लेकिन ये दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस अगर जोड़ा जाए ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये डिफरेंस आपका 2d का डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए 2d का डिफरेंस हो रहा है, आपको लिखना क्या है, a-d a+d, लेकिन डिफरेंस आपका इसमें 2d का है। अगर 4 है, 4 ही रहेगा पहला तो 4 आएगा, तो a+3d a-3d। अब देखिए सब 2d के डिफरेंस में है, इसमें 2d ऐड किए तो आ गया। इसका भी आपका सम क्या हो जाएगा, 4a। अब देखिए 7 में था 4 में 4a। मान लीजिए 6 रहता, a+5d a-5d। देखिए लिखने का आपको कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा आपका 6। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि देखिए उसमें a लिखे थे तो बीच वाला नंबर 0 है, जहां d नहीं आया, और प्लस माइनस एक कर लेना तो हो गया। और इवन में क्या है कि a+d लिखे और a-d लिखे, अब 0 हो गया। अब ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, तो 2d है तो 2d उधर 2d इधर घटाए, उधर जो ऐड किए, इसी तरह चल रहा है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी। देखिए आ गया उसी तरह 4 नंबर्स इन एपी। तो क्या पहले लीजिएगा, पहले लेके देख लीजिए, a+d a-d 4 है, a+3d a-3d, यही 4 नंबर है। कुछ सम इज 20। अब इसका सम करिएगा तो क्या आएगा, पहले ही बताए थे जितना डिजिट है उतने आएगा, 4a = 20।
implies a is equal to 5। देखिए ये आपका निकल गया। अब क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। अब आपको निकालना है a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120 कर रहा है। यानी ये क्या हो जाएगा, अब इसको आप देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर और a, देखिए यहां से यहां तक में आइए क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। और इधर से आइए a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, हाँ 4ad, हाँ 2ad, ठीक है। यहां आ जाइए a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, ये टोटल इज इक्वल टू 120 हो रहा है। देखिए ये कट गया, ये कट गया। अब आपका 4a स्क्वायर इंप्लाइज, यहां इंप्लाइज था, यहां इंप्लाइज 4a स्क्वायर प्लस 9 9 18 19 20 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब आपका क्या हो गया, 4 इंटू ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 इम्प्लाइज, ये क्या हो गया 100 उधर गया, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। ये इम्प्लाइज करता है d स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बटा 20 इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइज क्या करता है, d इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी आपको दो चीज निकल रहा है, d एक प्लस 1 एक माइनस 1, लेकिन आप एक ही चीज से निकालिए दूसरा चीज से निकालिए, दोनों चीज से एक ही चीज आंसर आपका आएगा। एक उलट के आएगा, तब देखिए क्या आएगा, a माइनस 3d क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, a आपका क्या है 5 माइनस 3d 1 लेते हैं तो 5 माइनस 3 2, a माइनस d 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, यानी 6 और 8 यही चलेगा। अगर प्लस 1 लेते हैं, ये क्या कब हो रहा है, when d इज इक्वल टू प्लस 1। अब when d इज इक्वल टू माइनस 1 तब क्या होगा, इंप्लाइज क्या करेगा, आपका 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उलट जाएगा। माइनस 1 है, 5 प्लस 3 4, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2। चीज एक ही निकलेगा, उलट के निकलेगा, फर्क यही आ रहा। उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर दिस आर इन एपी। यानी आपको क्या कह रहा है, 5x प्लस 2, 4x माइनस 1 और x प्लस 2 आर इन एपी होना चाहिए, आर इन एपी। x का सामान बताइए, यानी फिर वही अरिथमेटिक मीन को अगर ध्यान रखेंगे, दिस प्लस दिस बटा 2 इज इक्वल टू ये होना चाहिए। तो क्या हो गया 4x माइनस 1, या फिर आप देखिए 4x माइनस 1 माइनस दिस इज इक्वल टू x माइनस दिस, बात एक ही चीज है। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 बटा 2, दिस प्लस दिस बटा 2 इज इक्वल टू दिस। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 4 बाई 2। इसको इंप्लाइज कर लीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 4। इंप्लाइज हो गया 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2। इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 6। इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3।
आपका x क्या निकल गया 3। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। फाइंड द एंगल, यानी आपको एंगल क्या कह रहा है, एक ए है कॉमन डिफरेंस, दूसरा ए प्लस 10 डिग्री है, तीसरा ए प्लस 20 डिग्री है और चौथा ए प्लस 30 डिग्री है। क्योंकि आपको दिया हुआ आप ऐसे ही लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पहला को आप ए मान लीजिए, आप इस तरह लिख लीजिए। यहाँ आपको वो सिस्टम लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये डी निकाला हुआ है। डिफरेंस अगर नहीं दिया रहता तब बात। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का ये सम क्या होता है, ए प्लस 10 डिग्री प्लस ए प्लस 20 डिग्री प्लस ए प्लस 30 डिग्री 360 डिग्री होता है। चारों एंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया। तो ये इंप्लाइज क्या करता है, 4a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी इंप्लाइज 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इंप्लाइज a इज इक्वल टू 300 डिग्री बटा 4 इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब a आपका निकल गया 75 डिग्री एक एंगल, दूसरा एंगल हो गया 85 डिग्री, तीसरा एंगल हो गया 95 डिग्री, चौथा एंगल हो गया 105 डिग्री। देखिए आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए थ्योरम है आपका, क्या है देखिए। पहले भी आपको हम थोड़ा कुछ बताए थे। सम ऑफ एसएन जिसको कहते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या होगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। सम ऑफ ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, डॉट 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 ए प्लस n माइनस 2d है, ए प्लस n माइनस 1d है। ये आपका अरिथमेटिक मीन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब आ जाइए फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका सीक्वेंस का जो है इसका सम ऑफ क्या होगा। देखिए उलट के लिखिए अब कैसे क्या चलता है। तो इधर से देखिए टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n माइनस 1d, दूसरा a प्लस n माइनस 2d, a प्लस n माइनस 3d, a प्लस n माइनस 4d, डॉट 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 a प्लस d a। अब देखिए इस चीज को आप ऐड करने का कोशिश करिए। ये क्या हो रहा है, 2a प्लस n माइनस 1d, ये एक टर्म का हुआ। अब ये दोनों को भी ऐड करिएगा तो क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 2 प्लस 1d, यानी ये भी आपका क्या आ रहा है, n माइनस 1d। ये भी आपका क्या आया, अब देखिए n माइनस 1d। अब तीसरा, इसमें भी वही आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1d। इसी तरह चलते रहेगा। यहां भी आपका क्या आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1d, और इधर भी आपका क्या आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1d। यानी हम दो बार सम किए, यानी 2 इंटू एसएन ही हमको निकालना था। दोनों दो तरफ से, एक बार इधर से ले लिए, एक बार उलट के ले लिए। तो हमारा क्या आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1d इंटू n, क्योंकि n टर्म्स है, 1 2 3 4 n टाइम्स है। तो यही चीज हो गया। तो एसएन क्या हो जाएगा, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। यही आपका हो गया। अब देखिए इसको एक चीज से और समझिए, इज इक्वल टू n बटा 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया सम टू n टर्म। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। देखिए इसको समझिए क्या, ये nth टर्म है, तो इज इक्वल टू n बटा 2 a प्लस l। अब छोटा ब्रैकेट में
एल हो गया nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस टोटल नंबर बटा दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, यही आपका फॉर्मूला है, इसको समझिए कैसे क्या लिखा जाता है। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको आगे का एग्जाम्पल बनाने में सहूलियत होगा, उस चैप्टर के एग्जाम्पल को बनाने में आसानी होगी। आइए देखते हैं। पहला क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63, यानी क्या कह रहा, H7 is equal to 63 and the sum of its next 7 term, यानी 8वां से लेके 14 टर्म तक का सम इतना है। यानी आप इसको एक तरफ जोड़ सकते हैं, S14 क्या हो जाएगा, 63 प्लस 161 इज इक्वल टू 224। 7 तक का दिया हुआ, 7 तक से ज्यादा और 14 तक का दिया हुआ, 7 से आगे और 14 तक का दिया हुआ 161, और ये 7 तक का दिया हुआ, यानी 14 तक का सम टोटल फर्स्ट टर्म से 14 टर्म का सम क्या हो जाएगा, 224। अब देखिए S7 क्या हो जाएगा, इंप्लाइज S7 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2। देखिए आप फॉर्मूला पहले यहां देखिए, n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है। आपको 28th टर्म निकालना, आपको निकालना क्या है, 28th तक। तो आपका n क्या है, 7, तो ये 7/2 हो गया। a आपका 2a है, n हो गया 7 - 1d इज इक्वल टू 63। यही फॉर्मूला पे आप लिखे हैं। इंप्लाइज क्या हो रहा है, देखिए ये कट रहा 7 9 गया, और 9 उधर चल गया 2, 9 × 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 × 2 क्या आ जाएगा, 18। अब इधर आ जाइए, हम यही फॉर्मूला यूज किए थे। तो S14 इतना है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 14/2 इंटू 2a प्लस 14 - 1d इज इक्वल टू 224। अब देखिए 14 से ये 7 बार हो रहा है, और ये 7 इधर जा रहा है, 7 7 3 जा 21 और 7 2 जा 30। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी अब इसमें माइनस कर देंगे। तो क्या हो रहा है, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। इसको अगर इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये देखिए 2 हो गया, 2 इक्वेशन पे लिख लिए, 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, आप एक लाइन अलग से लिखिएगा। देखिए ये हो गया, अब ये माइनस हो गया तो -7d, और ये क्या हो जाएगा, -14, माइनस माइनस कट गया, इंप्लाइज d इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2। अब मान लीजिए d2 निकल गया, तो इसी में पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2a प्लस 13 × 2 इज इक्वल टू 32 इंप्लाइज 2a इज इक्वल टू 32 माइनस 13 × 2 26 हुआ, ये क्या हो गया 6, इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या होगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। ए आपका निकल गया, डी निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, 28th टर्म। तो 28th टर्म क्या हो जाएगा, 28th टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला है। तो इसके अनुसार a क्या है, 3 प्लस 28, ये आप यहां लिखिएगा नहीं, आप डायरेक्ट यहां लिखिएगा, क्योंकि हम 24th टर्म का ये फॉर्मूला।
अगर इसको फिर हटा के लिखिए तो nth टर्म क्या होता है, ये होता है, तो 28th टर्म क्या हो जाएगा, 28 माइनस 1, डी क्या है 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 57। यही आपका आंसर आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n 2n 3n terms of an AP be S1 S2 S3 respectively then prove that S3 is equal to इतना। तो S1 क्या हुआ, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म का तो ये फॉर्मूला भी होता है। S2 क्या हो जाएगा, 2n टर्म है तो n के जगह 2n लिखिएगा, 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1d, और S3 क्या हो जाएगा, 3n टर्म है तो n के जगह 3n लिखिएगा, 3n बटा 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1d। यही हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, प्रूफ करना है S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। अब देखिए 3 इंटू S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। इस चीज को हम दिखा देंगे S3 है तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम ये लेते हैं, देखिए S2 क्या है, S2 माइनस S1, 3 इंटू S2 क्या है 2n बटा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1d, S2 माइनस S1 है तो S1 ये है माइनस n बटा 2 क्या है 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, ये 3 है और n बाई 2 कॉमन ले लीजिए, n बाई 2, तो यहां ऊपर आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 4a प्लस 2 इंटू 2 4nd माइनस 2d, और इसको मल्टीप्लाई करिए, n बाई 2 बाहर निकल गया है, माइनस 1 बचा, तो माइनस 2a माइनस nd प्लस d। अब ये क्या हो गया 3n बाई 2 इंटू क्या हो रहा 4a माइनस, देखिए 4a माइनस 2a, 2a हो गया प्लस 4nd यानी 3nd, ये और ये माइनस किए, और यहां क्या हो गया माइनस डी, इसको और इसको किए तो माइनस डी आए। ये क्या हो जाएगा 3n बाई 2, 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस डी कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 1d। देखिए अब यहां हमारा क्या कर रहा है, S3 क्या है 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1d, यानी इसको हम S3 लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल था, आपको देखना है क्या करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी बी n, यानी दिया हुआ Sm इज इक्वल टू n, एंड द सम ऑफ इट्स nth टर्म Bm यानी Sn इज इक्वल टू m दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, m प्लस nth टर्म क्या होगा।
अब देखिए एसएन टर्म क्या हो गया, सम m/2 इंटू 2a प्लस m-1d इज इक्वल टू n, और एसएन क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू m। अब क्या करना है, ये देखिए, दोनों को आप लेके चलिए। m क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2am प्लस m² d माइनस md इज इक्वल टू 2m। देखिए सिंपल, और इसको देखिए क्या हो जाएगा, 2an प्लस n² d माइनस nd इज इक्वल टू 2m। 2 इधर लेंगे, सॉल्व कर लिए। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2a m माइनस 2am, ये लिए और ये लिए, प्लस m² d माइनस n² d, ये लिए, माइनस md प्लस nd, ये लिए और ये लिए, इज इक्वल टू 2n माइनस 2m, ये दोनों ले लिए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, 2a कॉमन लिए तो क्या होगा, m माइनस n, इसमें d कॉमन लिए तो क्या हो गया, m² माइनस n², और इसमें क्या हो गया, माइनस d कॉमन लिए, m माइनस n इज इक्वल टू, इसमें -2 कॉमन ले लिए, m माइनस n। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाइए, ये हो गया 2a m माइनस n प्लस d m प्लस n इंटू m माइनस n, इसको लिख सकते हैं m² माइनस n² के फॉर्मूले में है, इसको माइनस d m माइनस n इज इक्वल टू -2 m माइनस n। अब देखिए क्या होगा, इसमें कॉमन ले लीजिए m माइनस n, क्या हो जाएगा, देखिए 2a प्लस m प्लस n d माइनस d इज इक्वल टू -2 m माइनस n। अब ये m माइनस n और ये m माइनस n कट गया। अब आपका क्या आ रहा है, देखिए 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d बाहर निकालिए इतना में, तो m प्लस n माइनस 1 d आ गया इज इक्वल टू -2। इसको ध्यान में रखिए, और हमको निकालना क्या है, सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म, यानी s m प्लस n क्या होगा, m प्लस n/2, फॉर्मूला पे आइए, इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d, यही आपका फॉर्मूला होता है। सम का क्या होता है, एस n n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो m प्लस n के लिए क्या हो जाएगा, m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d। अब आपका क्या है, देखिए 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d, इसका मान -2 है, यानी ये क्या हो जाएगा, m प्लस n बटा 2 इंटू -2, ये 2 कट गया, ये हो गया माइनस m प्लस n। देखिए हमारा जो प्रूफ करना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n प्लस 8:7n प्लस 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। क्या करा, nth टर्म, मान लीजिए फर्स्ट एपी
और सेकेंड एपी, दो एपी है। इसका फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए A1 और इसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए A2। इसका डिफरेंस D1 मान लीजिए, इसका डिफरेंस D2 मान लीजिए। तो क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म S1n लिखिए, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ, या रुकिए, इसको Sn लिखिए और इसको S-n लिखिए, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एपी, n टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 2a1 प्लस n-1 d1, ये हो जाएगा। और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, n/2 2a2 प्लस n-1 d2, काट दीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए। अब देखिए हमारा सम ऑफ n टर्म का रेशियो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द टू रेशियो आर 3 प्लस 8/7n प्लस 15 इज इक्वल टू 2a1 प्लस n-1 d1 बटा 2a2 प्लस n-1 d2। अब देखिए हमको निकालना है 12th टर्म का रेशियो। अगर हम इसका nth टर्म का रेशियो अगर पता कर लेंगे कि nth टर्म का रेशियो क्या होता है, तो हम किसी भी टर्म 12 रहे, चाहे 13 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 20 रहे, कोई भी टर्म का रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है Tn बटा T-n का रेशियो। तो ये क्या होता है, a प्लस n-1 d1 बटा a2 प्लस n-1 d2। हमारा निकल रहा है वो चीज, हमको दिया हुआ सम ऑफ n टर्म्स। तो हम n की जगह कौन सा मान रखेंगे कि ये 2 बाहर आ जाए, ये 2 हो जाए, तो ये भी 2 हो जाए, यानी 2n-1 हो जाए। इसके लिए क्या हो जाता है, 2n-1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2n-2। इसको अब लिख सकते हैं 2n-1 अब क्या होगा कि अगर 2n-1 n की जगह रख रहे हैं तो फिर हमारा वही चीज आ रहा है, यानी हमको n के जगह 2n-1 लिखते हैं, यानी हमारा ये सम जो निकलेगा, ये तो हमारा nth टर्म के लिए रेशियो था Sn के लिए। अब मान लीजिए S 2n-1 का रेशियो क्या होगा, S 2n-1 का रेशियो क्या होगा, यही चीज होगा। n के जगह आप 2n-1 लिख दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2n-1 प्लस 8 बटा 7 इंटू 2n-1 प्लस 15 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 2n-1 d1 बटा 2a2 प्लस 2n-1 d2। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 2a1 प्लस 2, देखिए हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो जाएगा। यहां से 2a2 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए n-1 d2, क्योंकि n-2 हो रहा है, n-2 हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब क्या होगा कि यहां से भी ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, a1 प्लस n-1 d1, और यहां हो जा रहा है 2a2 प्लस n-1 d2, 2 कट गया, तो ये क्या हो गया, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी यही होता है, और nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। एपी का ये रेशियो आ रहा है। यहां क्या आ रहा है, इस साइड में देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6n
-3 + 8 बटा 14n -7 + 15 इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा 6n + 5 बटा 14n + 8। तो हमारा ये जो रेशियो यही आया, nth टर्म का रेशियो यही आ रहा है। उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे, क्योंकि n के जगह हम क्या लिखे 2n - 1, क्योंकि हमको इसको nth टर्म का रेशियो लाना था। 2n - 1 लिखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और ये चीज आ जाएगा। यहां भी 2n - 1 n के जगह लिखेंगे, क्योंकि n अननोन चीज है, n का क्या टर्म है ये नहीं जानते। तो 2n 1 तो फॉर्मूला उसका वही चलेगा, रेशियो 1 टर्म का लीजिए या 3 टर्म का लीजिए या 4 टर्म का लीजिए या 5 टर्म का लीजिए, रेशियो यही चल रहा है। तो 2n - 1 के लिए लिए देखिए s 2n - 1 और s' 2n - 1, तो 2n - 1 रेशियो यही हो जाएगा, 2n के जगह n - 2n - 1 हो जाएगा। और ये चीज हमारा यहां निकला। अब रेशियो ऑफ 12 टर्म क्या हो जाएगा, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, हमको क्या निकालना फर्स्ट एपी बटा 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या हो जाएगा। इस पे 12 पुट कर दीजिए, 6 × 12 + 5 बटा 14 × 12 + 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा 12 6 72 और 5 77 और ये कितना हो जाएगा 176। 14 × 12 हो जाएगा 168 और 8 176। अब 11 से कट जाएगा, 11 7 बार 11 1 और 11 6 7/16, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 7:16, जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो 7:16। देखिए आपका आंसर कैसे आया। आपको सिर्फ यहां ध्यान लगाना है कि हमारा यहां तक दिया हुआ है ये चीज, हमको यहां से अगर 2 एक कॉमन आ जाए 2 2 तो ये 2 निकल जाएगा और हमारा nth टर्म का रेशियो यही होता है, nth टर्म किसी भी चीज का। तो ये 2 यहां था तो यहां से 2 निकालेंगे, तो इसके लिए n के जगह 2n - 1 रखना है, n के जगह 2n - 1 रखना है, तो सब n के जगह 2n - 1 हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज sm क्या कर रहा है 4m² - m। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज nth टर्म tn = 107 दिया हुआ, इसको याद रखिए। tn nth term is equal to 107. Find the value of n. Also find the 21st term. तो वो तो आपको निकल जाएगा, जैसे आप निकाल लीजिएगा, लेकिन पहले देखते हैं आपको कह क्या रहा है। ये कह रहा है तो सम ऑफ m - 1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ m - 1 टर्म, m तक यह था, m - m टर्म क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 4। पिछला हिसाब को ध्यान में रखिए, इसी तरह m - 1 लिखेंगे m की जगह। m तक का सम वहां था, m में एक कम कर दिया तो हमारा m टर्म निकल जाएगा। देखिए अब आपका mth टर्म क्या हो जाएगा sm - sm - 1 होगा। अगर आपको लास्ट टर्म पता है और लास्ट के पहले वाला पता है तो लास्ट टर्म क्या हो रहा है, सम ऑफ द लास्ट टर्म, सम टिल लास्ट टर्म आपको मालूम, m टर्म मालूम है और m - 1 भी मालूम है, एक पहले उसका, तो m टर्म क्या होगा, दोनों को घटा देंगे। अब देखिए दोनों को sm क्या है 4m² - m और sm - 1 क्या है 4m - 1 होल स्क्वायर माइनस m - 1। ये क्या हो रहा है 4m² माइनस m माइनस, अब इसको 4 इंटू ये क्या हो जाएगा m² + 1 - 2m माइनस m - 1। अब इसको ब्रेक करते जाइए, 4m² माइनस m माइनस ये हो जाएगा 4m² + 4 माइनस 8m माइनस m + 1
ये क्या हो जाएगा 4m² माइनस m माइनस क्या है 4m² माइनस 9m प्लस 5। अब इसको 4m² माइनस m माइनस 4m² प्लस क्या हो रहा है 9m माइनस 5 इजिकल टू क्या हो रहा है, ये और ये कट गया, आपका आ रहा है 8m माइनस 5। हमारा nth टर्म क्या आएगा 8m माइनस 5। अब हमारा tn दिया हुआ है, tn टर्म क्या हो जाएगा tn इजिकल टू 8n, m की जगह n रख देंगे माइनस 5। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है tn हमारा 107 दिया हुआ है, 107 इजिकल टू 8n माइनस 5। इंप्लाइज क्या करेगा 5 इधर लेते हैं, 107 प्लस 5 इजिकल टू 8n। अब n क्या हो जाएगा n इजिकल टू 112 बटा 8, 112 बटा 8, 8 1 जा और 8 बच गया आपका 3, 32 8 4 जा 14। n आपका क्या आ गया n निकल के आ गया 14। अब आपको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 21st टर्म ऑफ दिस एपी। तो देखिए क्या कर रहा है tm इजिकल टू ये है, तो t21 क्या हो जाएगा 21st टर्म इजिकल टू 8 इंटू 21 माइनस 5। m के जगह 21 लिख देंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो क्या हो जाएगा 168 माइनस 5 इजिकल टू 163। देखिए आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे और इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और भी जो क्वेश्चन है बेसिक पैटर्न इसी टाइप से रहेगा, आपको दिमाग यही लगाना है कि इनको कैसे क्या निकालना है। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।